क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसे अक्सर साइंस फिक्शन मूवीज में इंटरस्टेलर ट्रैवल और कम्युनिकेशन के फंक्शन के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन क्या क्वांटम टेलीपोर्टेशन सिर्फ एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट है या क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक रियल साइंटिफिक फिनोमिना है? आपको जानकर हैरानी होगी, पर क्वांटम टेलीपोर्टेशन साइंस फिक्शन नहीं बल्कि सच्चाई है और टाइम टू टाइम हम ऐसे कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर चुके हैं जिसमें यह साबित भी हो चुका है, जिसके अंदर हमने कई बार इंफॉर्मेशन से लेकर एनर्जी को भी क्वांटम पार्टिकल्स के जरिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर टेलीपोर्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम क्वांटम टेलीपोर्टेशन को काफी डिटेल में समझेंगे और इसके रिसेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जिसमें हमने क्वांटम टेलीपोर्टेशन को अचीव किया है। साथ ही इसके फ्यूचर पोटेंशियल को भी देखेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। मगर उससे पहले चलिए थोड़ा क्वांटम फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स के जरिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे स्मॉलर माइक्रोस्कोपिक लेवल्स वाले पार्टिकल्स में मैटर एंड एनर्जी के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी में मैक्स प्लांक द्वारा की गई। यहाँ उनका कहना है कि लाइट में एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में होती है जिन्हें क्वांटा नाम दिया गया। इसके बाद तो 19th सेंचुरी से आज तक क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड कई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की गई हैं, जिसमें वैज्ञानिकों को क्वांटम वर्ल्ड के कुछ ऐसे सीक्रेट्स रूल्स जानने को मिले जिन्होंने सभी को चौंका दिया। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के रूल्स हमारी क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल ही अलग हैं। यानी जिस कॉस्मोलॉजिकल दुनिया में हम रह रहे हैं उसके अंदर ही एक ऐसी स्मॉल स्केल क्वांटम दुनिया मौजूद है जहाँ पर वह सब पॉसिबल है जो हमारी यूनिवर्स में फिजिक्स रूल्स के खिलाफ है। एग्जाम्पल के लिए क्वांटम फिजिक्स के ये कुछ ऐसे बेसिक फिनोमिना है जो आज भी हमें किसी मैजिक की तरह लगते हैं, जैसे पार्टिकल्स का ड्यूल नेचर, जिसके कारण एक ही टाइम पर वो पार्टिकल और वेव दोनों का नेचर शो करते हैं। सुपरपोजिशन, जिसके मुताबिक एक ही समय पर क्वांटम पार्टिकल कहीं भी मौजूद हो सकता है। और एंटेंगलमेंट, जो क्वांटम फिजिक्स का मोस्ट इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, जिसमें एक दूसरे के एंटेंगल्ड क्वांटम पार्टिकल एक दूसरे के साथ एक ऐसा इनविजिबल बॉन्ड शेयर करते हैं जिसमें अगर इनको यूनिवर्स के अलग अलग छोर पर भी छोड़ दिया जाए तब भी एक पार्टिकल में किए जाने वाले चेंज का अपोजिट रिजल्ट हमें दूसरे पार्टिकल में देखने को मिलता है। और इसी फिनोमिना के जरिए साइंटिस्ट क्वांटम टेलीपोर्टेशन अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें अब हमें सफलता मिल चुकी है। अंडरस्टैंडिंग क्वांटम टेलीपोर्टेशन। तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्वांटम फिजिक्स की मदद से दो डिफरेंट प्लेस के बीच क्वांटम जानकारी भेजते हैं, वो भी बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के और बिना दोनों पॉइंट्स के बीच स्पेस में ट्रेवल किए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हम किसी भी फिजिक्स लॉज को नहीं तोड़ते, क्योंकि ना तो इसमें हम पार्टिकल्स को लाइट स्पीड से ज्यादा तेजी से ट्रेवल करवा रहे हैं और न ही इसमें किसी थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट लाइक वर्महोल का प्रयोग किया जाता है। क्वांटम इन्फॉर्मेशन टेलीपोर्टेशन। क्वांटम टेलीपोर्टेशन से इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजने का सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन हमें 1993 में देखने को मिला, जहां फिजिसिस्ट चार्ल्स बेनेट और उसके कलीग्स के द्वारा कंट्रोल्ड कंडीशंस और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स के साथ कम डिस्टेंस पर क्वांटम स्टेट्स का सक्सेसफुल टेलीपोर्टेशन डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद से दुनिया के और भी कई देश क्वांटम इन्फॉर्मेशन टेलीपोर्टेशन अचीव करने की रेस में लग गए और समय समय पर कई देशों ने कई लॉन्ग डिस्टेंस पर यह अचीव करके भी दिखाया। जैसे 2014 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में फिजिसिस्ट क्रिस्टोफर मोनरो और उनकी टीम ने एक अनदर एक्सपेरिमेंट में 1 मीटर की दूरी पर सिंगल एटम की क्वांटम स्टेट को टेलीपोर्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्वांटम चैनल के रूप में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस का यूज किया गया और टेलीपोर्टेशन के लिए डिफरेंट टाइप के क्वांटम पार्टिकल्स के प्रीसाइज कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया। ऐसा ही एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट 2015 में चाइना द्वारा भी किया गया, जहां चाइना ने दुनिया भर के सारे लॉन्ग डिस्टेंस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1400 किलोमीटर डिस्टेंस पर पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन को अर्थ पर टेलीपोर्ट करने का एक नया रिकॉर्ड दुनिया के सामने सेट किया। क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन। क्वांटम फिजिक्स के जरिए एनर्जी को टेलीपोर्ट करने का सबसे पहला आइडिया 2000 में तोहोकू यूनिवर्सिटी के जापानीज फिजिसिस्ट मासाहिरो होटा ने दुनिया के सामने रखा, जहां उनका कहना था कि जिस तरह हम काफी आसानी से क्वांटम फिजिक्स के बेसिक रूल्स को मैनिपुलेट करके इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर टेलीपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह हम चाहें तो एनर्जी को भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जिसे अचीव करने के लिए हमें बस क्वांटम एंटेंगलमेंट फिनोमिना एंड क्वांटम सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल का प्रयोग करना होगा। क्योंकि होटा के मुताबिक जिस तरह क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल्स इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं कि उनके बीच की फिजिकल डिस्टेंस की केयर करे बिना उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, तो ऐसे में इन एंटेंगल पार्टिकल्स के एनर्जी फ्लक्चुएशन को मैनिपुलेट करके एनर्जी भी टेलीपोर्ट की जा सकती है। पर उस समय होटा की इस बात पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने पावरफुल कंप्यूटर्स भी नहीं थे कि हम उनकी इस थ्योरी को टेस्ट कर सकें। इसी दौरान होटा ने अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए कई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डेवलप की, जिनकी मदद से क्वांटम फील्ड में एनर्जी टेलीपोर्टेशन को मेजर किया जा सकता था। यह कैलकुलेशंस इतनी परफेक्ट थी कि इन्हें देखकर कई साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। पर रिसेंटली 7 जनवरी 2023 को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक पेपर पब्लिश हुआ, जिसे अमेरिका की फेमस ब्रूक यूनिवर्सिटी के सीनियर साइंटिस्ट काजुकी इकेडा ने पब्लिश किया था।
इस पेपर में उनका कहना था कि IBM सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर्स की सीरीज की मदद से उन्होंने क्वांटम पार्टिकल्स के बीच एनर्जी टेलीपोर्टेशन को अचीव कर लिया है। इस एक्सपेरिमेंट की इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एनर्जी टेलीपोर्टेशन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिवॉल्यूशन ला सकता है, जिससे हमारी आने वाली दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है और शायद इससे क्वांटम इंटरनेट, टेलीपोर्टेशन जैसी साइंस फिक्शन टेक्नोलॉजी भी फ्यूचर में रियल हो सकती है। होटा की इस पूरी थ्योरी में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक रूल यह था कि क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में हर पार्टिकल का अपना एक नेचुरल फ्लक्चुएशन होता है, जिसे अगर हम चाहें तो एनर्जी देकर या निकाल कर मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम दो सेम एनर्जी लेवल के एंटेंगल्ड पार्टिकल्स के पेयर को अलग अलग डिस्टेंस पर दूर रख दें तो और अगर उनमें से किसी एक में एनर्जी इंजेक्ट करके उसे हाई एनर्जी लेवल पर पहुंचाया गया तो दूर मौजूद दूसरे एंटेंगल्ड पेयर में तुरंत अपने आप एनर्जी लेवल कम होने लगेंगे, जो उस एनर्जी के बराबर होंगे जो हमने पहले क्वांटम पार्टिकल को दी थी। मानो इन दोनों क्वांटम पार्टिकल के बीच कोई इनविजिबल ब्रिज है जिसमें एनर्जी का इंस्टेंट ट्रांसफर हो रहा हो। काजुकी इकेडा का कहना था कि उन्होंने और उनकी टीम ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए होटा की इस मैथमेटिकल थ्योरी का प्रयोग किया था, क्योंकि इसी की मदद से उन्होंने वो एल्गोरिदम बनाई थी जिसे IBM क्वांटम कंप्यूटर्स में रन किया गया था। इसके अलावा एनर्जी के ट्रांसफर को मेजर करने के लिए भी होटा की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को ही प्रयोग किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट की सफलता के बाद अब इंसान क्वांटम पार्टिकल्स के जरिए इंफॉर्मेशन के साथ साथ एनर्जी को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस टेलीपोर्ट कर सकते हैं। पर अभी ज़्यादा खुश होने से पहले आपको बता दूं कि अभी हम इसे काफ़ी छोटे लेवल पर ही क्वांटम कंप्यूटर चिप्स के अंदर अचीव कर पाए हैं। पर इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के बाद ज़्यादातर वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो इस एक्सपेरिमेंट को कई सौ किलोमीटर से कई हज़ार किलोमीटर तक भी किया जा सकता है, जिसके लिए न्यूयॉर्क की ब्रूक यूनिवर्सिटी एंड नेशनल लेबोरेटरी के बीच एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जहां पर हम इस एक्सपेरिमेंट को 158 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच भी परफॉर्म कर सकेंगे, जिसके रिजल्ट हमें पिक्चर में देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं बल्कि इन सबको एक स्टेप और आगे ले जाते हुए कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि भविष्य में क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन के बेस पर हम क्वांटम इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं, जिसमें हम क्वांटम इंटरनेट के जरिए ही एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक टेलीपोर्ट कर सकेंगे। ये कुछ ऐसा होगा जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करके कोई मटेरियल खरीदते हो या फिर इंटरनेट से कोई वीडियो डाउनलोड करते हो, उसी तरह एनर्जी टेलीपोर्टेशन हमें ये एबिलिटी देगा कि हम इंटरनेट के जरिए भी एनर्जी को टेलीपोर्ट कर सकेंगे, जो अभी सुनने में भले ही अनरियलिस्टिक लग रहा हो, पर क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन में वो पोटेंशियल है कि वह इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में रियलिटी बना सकती है। इसके अलावा और भी कई ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन से अचीव की जा सकती हैं। नंबर 1, क्वांटम कम्युनिकेशन। एनर्जी टेलीपोर्टेशन का सबसे बड़ा फायदा हमें कम्युनिकेशन फील्ड में देखने को मिलेगा, जो इस टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि क्योंकि इस समय एनर्जी और इन्फॉर्मेशन एंटेंगल्ड क्वांटम पार्टिकल्स की मदद से ट्रांसफर होगी, इसलिए हमें लॉन्ग डिस्टेंस के बीच इन्फॉर्मेशन या एनर्जी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने को नहीं मिलेंगे और दुनिया के सबसे दूर के इलाके में भी कम्युनिकेशन इंस्टेंटली देखने को मिलेगा। नंबर 2, क्वांटम सेंसिंग। क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन से दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमें सेंसिंग टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा, जहां हम फ्यूचर में एनर्जी टेलीपोर्टेशन की मदद से ऐसे पावरफुल क्वांटम सेंसर्स बना सकते हैं जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से लेकर क्वांटम लेवल पर भी पार्टिकल्स की एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकेंगे और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को काफी अच्छे से मैप कर सकेंगे, जिससे हम क्वांटम वर्ल्ड को और भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और क्वांटम इमेजिंग, क्वांटम मेट्रोलॉजी, क्वांटम नेविगेशन और क्वांटम मेडिसिन जैसी टेक्नोलॉजी बनाने में भी मदद मिलेगी, जो इंसान के भविष्य को इस तरह से बदल कर रख देगा कि इंसान के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगी। पर इसके लिए तो शायद हमें अभी काफी लंबा इंतजार करना होगा। नंबर 3, क्वांटम एनर्जी हार्वेस्टिंग। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह हम वाईफाई या फिर मोबाइल नेटवर्क से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के जरिए वायरलेस वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, क्या होता अगर हम उसी तरह से हमारे फ़ोन को भी वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते तो? मतलब अगर आप कहीं बाहर भी घूम रहे हैं और आपका फ़ोन आपकी पॉकेट में चार्ज हो रहा है। सोचने में इम्पॉसिबल सा लगता है, पर क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में यह सब चीज़ें पॉसिबल हैं। बस हमें इन टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। वैसे आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि जिस तरह हमने अभी क्वांटम लेवल पर एनर्जी टेलीपोर्टेशन अचीव किया है, उसी तरह हम भविष्य में बड़े ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमन को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस टेलीपोर्ट कर पाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।